नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि शनि बुध का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन राशियों को मिलेगा अपार धन लाभ और करियर में होगी तरक्की। 9 मई को शनि और बुध के बीच द्विद्वादश योग का निर्माण हो चुका है, जो 3 राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस समय शनि मीन राशि में और बुध मेष राशि में विराजमान है। ये संयोग कुछ राशियों को अवसर प्रदान कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि और बुध का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि जो न्याय और दंड के देवता माने जाते हैं, तथा बुध जो बुद्धि, ज्ञान और व्यापार के कारक हैं। दोनों के बीच का संबंध हमेशा विशेष होता है। शनि और बुध का संबंध एक दूसरे से मित्रता का होता है, और जब ये ग्रह किसी विशेष संयोग में आते हैं तो ये कई राशियों के लिए शुभ परिणाम ला सकता है। 9 मई को शनि और बुध के बीच द्विद्वादश योग का निर्माण हो चुका है, जो 3 राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है। दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि द्विद्वादश योग कब बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्विद्वादश योग तब बनता है जब 2 ग्रह अपनी कुंडली में एक दूसरे से दूसरे और 12वें भाव में स्थित होते हैं, या फिर वे 30 डिग्री की दूरी पर होते हैं। इस स्थिति में दोनों ग्रह एक दूसरे से कुछ विशेष कोणीय स्थिति में होते हैं। शनि और बुध को एक दूसरे का मित्र ग्रह माना जाता है, और जब ये दोनों ग्रह इस तरह की स्थिति में होते हैं तो ये संयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस योग के बनने से जातक के जीवन में कुछ खास बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति में सुधार, करियर में उन्नति और मानसिक शांति मिलना। इस समय शनि मीन राशि में और बुध मेष राशि में विराजमान है। ये संयोग कुछ राशियों के लिए अवसरों की वर्षा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर, व्यापार या शिक्षा में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा कमेंट में जय महालक्ष्मी लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किन राशियों के लिए ये योग शुभ रहेगा और उनके जीवन में किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। नंबर 1, तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध और शनि का द्विद्वादश योग बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस संयोग के प्रभाव से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब समाप्त हो सकती हैं। नौकरी के नए अवसर सामने आ सकते हैं और आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय लाभकारी रहेगा और उन्हें सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता के योग बन रहे हैं, साथ ही आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे जीवन में संतुष्टि और खुशहाली आएगी। नंबर 2, मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध और शनि का द्विद्वादश योग बेहद शुभ समय लेकर आ सकता है। इस संयोग के चलते नौकरी और पेशा जातकों को वेतन में वृद्धि के साथ साथ पदोन्नति का भी तोहफा मिल सकता है। भौतिक सुख की प्राप्ति होगी और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। छात्रों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा और उन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही तीर्थ यात्रा का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है और परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का मौका मिलेगा। नंबर 3, कुंभ राशि। 9 मई को शनि और बुध के बीच बने द्विद्वादश योग का कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यधिक शुभ फल देने वाला समय हो सकता है। इस संयोग के चलते जो परेशानियां लंबे समय से चल रही थी, वे अब समाप्त हो सकती हैं और जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही नौकरी और करियर में भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस समय में किए गए निवेश से बड़ा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप बिजनेस में साझेदारी का विचार कर रहे हैं तो ये संयोग तरक्की का कारण बन सकता है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।